नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, VYRL भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर खेसारी लाल यादव का आर्मेनिया वाला गाना ने एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री में आग लगा दिया है, तो वहीं पूरे देश में एकदम तांडव मचाते नजर आ रहा है। और इसीलिए शायद खेसारी लाल यादव के जलवे को लेकर लोग सलाम करते हैं और इसीलिए कहते हैं कि सच में खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कल 10 बजे इस गाने को रिलीज किया गया था और आज 10 बज गए, यानी कि 24 घंटे हो गए हैं। और यूट्यूब टाइमिंग के अनुसार कल जाकर एक दिन होगा, लेकिन 24 घंटे में ही खेसारी लाल यादव के इस गाने ने जो कारनामा कर दिया है वो वाकई कमाल का है। जी हाँ, बात करें तो खेसारी लाल यादव का गाना उनके दिल में 1.1 मिलियन व्यूज गेन कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी और खूबसूरत बात यह है कि खेसारी लाल यादव के गाना को आप म्यूजिक सेक्शन में देख कर जाते हैं तो ये गाना 2 नंबर पर ट्रेंड करने लगा है। सोचिए खेसारी लाल यादव का कितना बड़ा तांडव है कि खेसारी लाल यादव का ये गाना दूसरे नंबर पर ट्रेंड करने लगा है। म्यूजिक सेक्शन में है तो वहीं ओरिजिनल सेक्शन में ये गाना 4 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे में ही ये ऊंचाई अचीव किया है उसको देखकर तो लगता है कि भाई खेसारी लाल यादव का ये जो गाना है ना वो बहुत ही जल्द नंबर 1 पर ट्रेंड करने वाला है। बस आपकी थोड़ी सी प्यार की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा आज हुमच देंगे तो ये गाना जो है उनके दिल में वो 1 नंबर तक शाम तक जो है वो ट्रेंड करने लगा। बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ते हुए खेसारी लाल यादव ने ये मुकाम हासिल कर लिया है। तो जाइए देखिए और इस गाने को इतना ज़्यादा प्यार दीजिए, इतना ज़्यादा प्यार दीजिए कि शाम तक ये गाना 1 नंबर म्यूजिक सेक्शन पर आ जाए, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। खेसारी लाल यादव ने गाया है, VYRL भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। शुभम तिवारी कंपोजिशन है, शुभम राज म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अजय बच्चन लिरिसिस्ट हैं, दीपेश गोयल डायरेक्टर हैं और शेरा यागजियान जो है फिल्म गाने में फीमेल मॉडल के तौर पर जानी जा रही हैं। तो गाने पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये अपडेट था, मुझे लगा बता देना चाहिए। तो खूब प्यार दीजिए, जाइए देखिए और सुनिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए, धन्यवाद।